लोकसभा चुनाव को लेकर जहां भाजपा के द्वारा अपने नेताओं को खास जिम्मेदारी हर पोलिंग बूथ की मजबूती को लेकर दी जा रही है, तो वहीं रात्रि प्रवास पोलिंग बूथ पर ही कर पार्टी की मजबूती भी बूथ पर बढ़ाने का प्रयास है। ऐसे में धामी सरकार में शामिल कैबिनेट मंत्रियों का कहना है कि संगठन के द्वारा जो भी जिम्मेदारियां चुनाव को लेकर दी जाएगी उनको पूरी उम्मीद के साथ पूरा किया जाएगा। समय समय पर सभी मंत्री जनता के बीच जाकर रात्रि प्रवास का कार्यक्रम भी करते आए हैं, लेकिन अब पोलिंग बूथ पर रात्रि प्रवास का कार्यक्रम रखा गया है, तो पार्टी की मजबूती के साथ जनता की समस्याओं को भी बूथ पर ही सुना जाएगा। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि भाजपा पहले भी प्रवास की बात कर चुकी है। प्रवास के नाम पर भाजपा प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही है। देश प्रदेश में बेरोजगारी महंगाई पर कोई बीजेपी का जनता को जवाब नहीं है। देश की जनता महंगाई भ्रष्टाचार से त्रस्त है। भाजपा जितना मर्जी जोर लगा दे, आने वाले लोकसभा चुनाव निकाय चुनाव में प्रदेश व देश की जनता महंगाई भ्रष्टाचार नहीं भूलेगी। बूथ पे एक रात्रि प्रवास का कार्यक्रम दिया जा रहा है, कितना महत्वपूर्ण इसे लोकसभा चुनाव को लेकर देखते हैं कि एक बूथ पर अगर एक कार्यकर्ता और वो भी मुख्यमंत्री भी बूथ पर रहेंगे, आप भी बूथ पर रहेंगे, कितना उत्साह कार्यकर्ताओं का बढ़ता है चुनाव को लेकर। देखिए, आप जानते हैं कि हम मंत्री या मुख्यमंत्री बाद में हैं, पहले हम कार्यकर्ता हैं और हम कार्यकर्ता के रूप में जो निर्देश संगठन का होता है हम लोग करते हैं। अभी पिछले दिनों एक निर्देश प्राप्त हुआ था कि हमें एक रात्रि किसी गाँव में बितानी है, तो आपको शायद जानकारी होगी उत्तरकाशी के सीमांत जिला वारसू में मैं एक रात पूरा वहाँ रहा था। वहाँ मैंने रात को 9:30 बजे भारी ठंड में चौपाल लगाई थी और उस समय भी वहाँ पे 250 से ज़्यादा महिला पुरुष वहाँ पे रात को मौजूद थे। अधिकारियों को बुला के मैंने उनके साथ संवाद किया था, चौपाल लगाई थी। इसी प्रकार से यदि माना हमारे नेतृत्व ने यह निर्देश दिया है कि हम किसी भी बूथ पे हम लोग रात्रि वास करेंगे, वहाँ के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, वहीं हम 24 घंटे अपना पूरा समय देंगे, तो मैं समझता हूँ ये कार्यकर्ताओं के लिए उत्साहवर्धक तो है ये, लेकिन हमारे लिए भी अच्छा है। हम लोग, जैसा मैंने कहा, हम लोग कार्यकर्ता हैं। स्वाभाविक तौर से जो हमारा आने वाला 2024 है, अनेकों मायने रखता है 2024 हमारे लिए। अब 22 तारीख की बात करें, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 22 जनवरी, उसके लिए हम लोग लगे हैं। अक्षत जगह जगह हम लोग बांट रहे हैं। मैं स्वयं कई जगह गया हूँ और आप जानते हैं मैं तो कार सेवक रहा हूँ। जिला जो हमारी श्री राम कार सेवा समिति थी उसका मैं संयोजक रहा हूँ। जेल गया हूँ, लाठियाँ खाई है, मेरे पूरे परिवार ने खाई है। उसके बाद इस प्रकार का जो भी निर्देश हमारे यहाँ संगठन से आता है, हर कार्यकर्ता, चाहे वो मंत्री हो, मुख्यमंत्री जी को भी मैं कह सकता हूँ, हालांकि वो हमारे नेतृत्व के रूप में, उनके बारे में उस तरह से तो नहीं कह सकता, लेकिन वो भी एक कार्यकर्ता है। सभी लोग इसको फॉलो करेंगे और आने वाले टाइम पे 2024 का जो चुनाव हमारा है, देखिए हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे काम कर रही है आज की तारीख। अन्य पार्टियों में दिख नहीं रही है, उनका संगठनात्मक ढांचा पहले ध्वस्त है, उसके आगे उनका कोई काम करने की शैली नहीं है, उनके पास कोई कल्चर नहीं है। और हम इतना आगे बढ़ गए हैं कि हम रात्रिवास कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धन कर रहे हैं। तो ये 2024 चुनाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या लगता है आपको प्रवास करने से कितना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी रात को प्रवास करे, दिन को प्रवास करे, गांव में प्रवास करे, शहर में प्रवास करे, लेकिन उत्तराखंड की जनता निश्चित रूप से उनसे इन सवालों का जवाब चाहती है कि अंकिता भंडारी का VIP कौन? अंकिता के माँ बाप ने जो पत्र लिखा है जिसमें महामंत्री संगठन का नाम लिया गया है, वो अपराधी है या नहीं है, इसका जवाब चाहिए। और बेरोजगारी का जवाब चाहिए, अग्निवीर का जवाब चाहिए। इन मुद्दों का जवाब देना पड़ेगा। उत्तराखंड का जो विकास का पहिया रोक दिया है, उसका जवाब उत्तराखंड की महान जनता भाजपा से मांग रही है। ये समय समय पर आदेश करते हैं। पहले भी इन्होंने कहा मंत्री रहेंगे, विधायक रहेंगे, ब्लॉक स्तर पर जाएंगे। सेक्रेटरीज को भी कहा था प्रवास करोगे, कितने सेक्रेटरीज ने प्रवास किया? ये तो केवल नारे देने वाले लोग हैं, बाकी इनका प्रदेश के विकास से या प्रदेश की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है।